हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार काड़ा यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आपके सहयोग से हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और हम जो सीरीज कर रहे थे, उस सीरीज में आगे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी उसमें आ सकते हैं कि आपको ऐसा कहा जाए कि 15 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करो। ऐसा है। तो हम की सॉल्यूशन की यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, 15 का फाड़ा होगा 15 गुणज का मतलब, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 ती 45। ये इस प्रकार से हमें इनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। आगे आपको लेना नहीं, यहाँ तक आगे चलेंगे। तो 15 गुणजों का, तो 15 गुना 15 बराबर 225 हो गए। इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग के लिए हमने जो स्टेप अपनाई थी वो देख लो क्या है। पहले सबसे बड़ी संख्या 225 हम यहाँ पे रखते हैं, 225 यहाँ पे रखते हैं। फिर प्लस पहला इसमें जोड़ देते हैं। फिर दूसरे में से इसके आगे का अंक क्या होता, इसके जस्ट आगे का अंक क्या होता यहाँ पे यदि हम लेते तो इसके आगे का अंक, इनमें सभी में 15 का अंतर है, तो 15 घटाएंगे 15 में से, तो आगे का अंक इसमें 0 होता। 2 गुणा इनके बीच में अंतर 15 का है, तो 15 से गुणा कर दो। तो अपने पास जो प्राप्त हुआ, ये तो 225 प्राप्त हो गए, और ये गुणा 240 प्राप्त हो गए, बटा 2 गुणा 15। 15 15 225, तो यहाँ पे 15 आ गए। इसको काटेंगे तो 120, यानी हमारे पास 15 गुणा 120 मान प्राप्त हो गया। तो 0, 15 दूना 30, 15 एकम 15 और 1800 मान होगा 15 के प्रथम 15 गुणजों का। क्या मान होगा, 1800 मान होगा। अब यदि आप उस मेथड से इसे करना चाहिए, पहले तो हम क्या निकाले, औसत सेकेंड मेथड से करें, तो औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 225 बटा 2, और इसको जोड़ने पर 240 बटा 2 बराबर 120। अब योगफल ज्ञात करेंगे, तो योगफल बराबर संख्या गुणा औसत। यही था, संख्या हमारे पास 15 है और औसत हमारे पास 120 है। गुणा करेंगे तो ये यहाँ वाली स्टेज भी आ गई और 1800 मान प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो, किसी भी एक सूत्र से कर सकते हो, एक ही बात है। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं। अब जैसे और करें एक क्वेश्चन, पाँच के प्रथम 25 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला गुणज तो 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएंगे, दूसरा 10 हो जाएगा, तीसरा 15 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे तो ये 25वां 25 पंजे 125 हो जाएगा। ये हमारे पास गुणज आ गए 5 के। अब हम इसका मान निकालते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं इन 25 गुणजों का, 5 के 25 गुणजों का। तो सबसे बड़ी संख्या 125 यहाँ पे लेते हैं, 100 प्लस पहला या सबसे छोटा पद इसमें जोड़ देते हैं, और फिर देखते हैं कि इसके आगे वाला पद क्या होगा। तो 5 का इनमें अंतर है, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इसमें से घटा देंगे। फिर 2 गुणा इनमें अंतर कितने कितने का, 5 का, तो 2 गुणा 5। हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ 125 इंटू इसको जोड़ने पर 130 और बट्टा 10। 0 से 0 को काट दो, 125 गुणा 13, 13 पंजू 65, 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32 के 2 हासिल 3, 13 कम 13 और 3 16। ये हमारे पास इसका
योगफल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? इसका योगफल हमारे पास 1625 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं आराम से। और उस तरीके से करोगे तो देखो इसका औसत तो आ जाएगा जोड़ने पर 65, क्योंकि 130 का आधा 65, और उसको कितने गुना जाए 25 है, 65 को 25 से गुणा कर दो, 25 पंजे 125, 12 25 के 150 और 12 1600 162 1625 आगे। तो उस तरीके से भी आप इसे हल कर सकते हो। ये हमारे पास मान आ गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आशा करता हूं। अब आपके क्वेश्चन आ सकता है कि 100 से 300 के मध्य 100 से 300 के मध्य 5 से या 13 से कर लो, 13 से विभाज्य कितनी संख्याएं है? क्या है? 100 से 300 के मध्य 13 से विभाज्य कितनी संख्याएं है, ये ज्ञात हमारे को करना है। 100 से कितने के मध्य? 300 के मध्य 13 से विभाज्य कितनी संख्याएं है। तो देखो हमें 100 से ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके मध्य लेना है। 100 से 300 के मध्य, 300 से तो पहले हो और 100 के आगे हो। तो देखो 13 का फाड़ा हम बोलेंगे तो 13 13 7 91, 13 अंटे 104, तो इधर से तो 104 आ गया पहला, फिर उसके आगे 117, फिर ऐसा नहीं, यहाँ पे 16 आप और यहाँ पे 300 लो। अब कह रहा है कि कितनी संख्या है 13 से विभाज्य इनके मध्य। तो इसमें भाग दिया हमने कितने का? 13 का, और इसमें भाग दिया 13 का। इसमें 13 का भाग गया 7 बार। कितनी बार गया? 7 बार भाग गया। इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 दूना 26, बच गए कितने? 4 40, 13 3 39 यानी 23। तो अब ये तो 100 के अंदर आने वाली 7 संख्या है, तो 100 के अंदर आने वाली है जो 13 से विभाज्य है। 91 तक 7 संख्याएं हो जाएगी, तो 13 से विभाजित होने वाली 7 संख्याएं है। हमने तो 100 से 300 के मध्य ज्ञात करना है, और ये 23 है 1 से 300 के मध्य। 23 क्या है? 100 300 के मध्य। तो हमें तो निकालना है 100 से 300 के मध्य। तो क्या करना है? हमें इन दोनों का अंतर करना है। 23 - 7 बराबर, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। 100 से 300 के मध्य 13 से विभाज्य कितनी संख्या है, या 100 से 300 तक 13 से विभाज्य कितनी संख्या है। इस पूरे शब्द की जगह ऐसा लिख सकता है 100 से 300 तक 13 से विभाज्य कितनी संख्या है, ऐसा भी अगला कर सकता है। क्यों? तो इस प्रकार से हम इनका हल कर सकते हैं। क्या किया? पहले तो हमने छोटी वाली संख्या में 13 का भाग दे दिया, फिर बड़ी वाली संख्या में 13 का भाग दे दिया, फिर जो 13 का भाग आया छोटी वाली संख्या में कितनी बार गया, उतना ही बड़ी वाली संख्या में देने के बाद उसमें से घटा दिया हमने। तो मान हमारे को प्राप्त हुआ कितना? कितना प्राप्त हुआ? 16। यदि यह पूछता 101 से 300 के मध्य 13 से विभाजित कितनी संख्या है, तो ये 23 हो जाती। सीधी कैसे हो जाती? एक में हम 13 का भाग जाते और इधर 300 में 13 का भाग देते, तो इधर तो 23 बार जाता और इधर 0 बार जाता। तो इन दोनों का 23 और -0 का मान 23 प्राप्त होता। तो 1 से 300 के मध्य तो कितनी है? 23 है, लेकिन हमें 100 से 300 के मध्य पूछी थी। तो 100 तक जितनी 13 से विभाज्य संख्याएं थी उसको हमने 300 से विभाज्य संख्याओं में से घटा दिया। तो 200 से 300 के मध्य 13 से विभाज्य संख्याओं का मान हमारे को प्राप्त हो गया। ठीक है।
अब देखो ऐसा हमारे पास आ जाए 100 से 360 के मध्य या 100 से 360 तक यहाँ पे आप 390 कर लो और यहाँ पे 13 कर लो। 100 से 390 के मध्य या 100 से 390 तक 13 से विभाज्य कितनी संख्या है? तो देखो क्या करना है, इधर तो हमें 100 उतारना है और इधर हमें 390 उतारना है। इसमें भी 13 का भाग देना है, इसमें भी 13 का भाग देना है। यहाँ पे तो 13 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। और यहाँ पे 13 का भाग देने पर अभी हमारे पास 23 आए थे, नहीं सॉरी 13 3 39, कितने आ गए? 30 आ गए। कितने आ गए? 30 आ गए। हमने तो क्या किया, सीधा 30 माइनस 7 करके मान निकाल दिया 23। यानी 100 से 390 के मध्य 13 से विभाज्य संख्या कितनी है? 23 है। लेकिन 23 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करनी है हमें। इन दोनों के मध्य की 100 और 390 के मध्य की संख्या ज्ञात करनी है। और ये 300 और 390 के मध्य की संख्या नहीं है, इसमें 390 भी शामिल हो गया, क्योंकि 390 में भी 13 का भाग पूरी बार जा रहा है, इसलिए 390 भी इसमें शामिल हो गया है। यह ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, एक संख्या ये 390 वाली भी इसमें से घटानी होगी, तो -1 बराबर 22 संख्या है। 100 से 390 के मध्य 13 से विभाज्य 22 संख्या है। ऐसा यदि इधर या 13 से विभाजित होने वाली संख्या होती तो इधर भी हमें वो जितनी बार भाग जाता वो पूरा घटाना पड़ता। इधर वाला तो जितनी बार जाएगा वो पूरा घटाना ही घटाना है, और इधर वाले में हमें ध्यान देना है, इसमें पूरी बार भाग जा रहा है तो उसको घटाना है। मध्य की बात आ रही है तो मध्य के लिए ये होगा, ठीक है। ताकि यह मध्य आता है, दोनों का एक ही जवाब होता है। अब जैसे हम क्वेश्चन करें, सौ से 400 के मध्य 2 3 व 4 से 2 3 व 4 से 2 3 यहाँ पे 2 3 व 4 से विभाज्य कितनी संख्या है? कह रहे हैं 100 से 400 के मध्य 2 3 व 4 से विभाज्य कितनी संख्या है? तो यहाँ पे तो 100 उतार लो, इधर हमें 400 उतार लो, और 2 3 और 4, इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। यानी ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग इन दोनों में जाए। और मैंने वो आपको बताया था एलसीएम लेने वाला, तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरी बार भाग जाएगा। या तो आप उसको ऐसे निकाल सकते हो, 2 3 4, 2 का भाग देंगे 1 3 2, फिर 2 का भाग देंगे 1 3 2 1, फिर 3 का भाग देंगे 1 1 1। जब तक ये 1 1 नहीं आता तब तक पीछा नहीं छोड़ना। इसको गुणा करेंगे तो हमारे को 12 प्राप्त होगी। 2 दूनी 4, 4 3 12। और वैसे ये देख लो, सबसे बड़ी संख्या को आप बढ़ाते चलो, 8 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, 4 3 12 12 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी जाता है और 2 का भी जाता है, और 4 का तो जाएगा ही क्योंकि हमने 4 के गुणा में लिया था इनको। इस प्रकार से हमारे पास ये मान आ जाएंगे। तो क्या हो गई, 12 का जिस संख्या में भाग जा रहा है उस संख्या में 4 3 और 2 का भी भाग जाएगा, इसलिए इसमें 12 का भाग दे दो। आप किसका दिया? 12 का भाग दे दिया। तो 12 का भाग इसमें कितनी बार गया? 12 अंटे 6 में, यानी 12 8 6 में 8 बार गया। और इसमें 12 का भाग 12 3 36 और बच गए 4, फिर 40 12 3 36 33 बार गया। हमें 100 से 400 के मध्य निकालना, तो 33 माइनस 8 बराबर कितने हो गए? 25। 25 संख्या 100 से 40 के मध्य ऐसी है जो जिसमें 2 3 व 4 का पूरी बार भाग जाता है। एक से हर संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनमें हर एक में इन तीनों का भाग जाए। ऐसे नहीं आप इसको 2 भी ले रहे हो, 2 में 2 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा।
फिर आपने 6 ले लिया तो 6 में 2 और 3 का जाएगा 4। ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग जाए, तो वो 12 है और 12 के लिए हमने निकाला तो एलसीएम लेकर हमारे पास 25 संख्या ये ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें 2, 3 व 4 का भाग पूरी बार जाएगा। वो 100 से 400 के मध्य स्थित है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ऐसा कर लिया, 1 से 1000 के मध्य 3 व 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं है। 1 से 1000 के मध्य 1 से 1000 के मध्य 3 व 5 से विभाज्य कितनी संख्या है। तो 1 यहाँ पे उतार लो, 1000 आप यहाँ पे उतार लो। फिर आपने क्या किया, यह जो 3 और 5 है उसको यहाँ पे उतारा और ऐसी संख्या का चयन किया जिसमें इन दोनों का भाग जाता हो। तो बड़ी संख्या को गुणा करते चलो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। इस 15 में 5 का भाग भी जाता है और 3 का भी जाता है। या ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लसाअ होता है। तो ये लो 15 आ गया। तो अर्थात 15 का भाग इसमें देना है, 15 का भाग इसमें देना है। तो 15 का भाग इसमें देना है, 15 का भाग हमें इसमें देना है। तो मान क्या प्राप्त हुआ, इसमें तो भाग जाएगा नहीं, शून्य प्राप्त हो गया। इसमें भाग देंगे तो देखो 15 छिकी 90, फिर बच गया 10, 100 में से गए तो फिर 15 छिकी 90 यानी 66 बार गया। 66 बार गया तो 66 माइनस 0 बराबर। ऐसी 66 संख्या है 1 से 1000 के मध्य जिनमें 3 और 5 का पूरी बार भाग जाता है। यह हम इनका मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। निकालना आसान है। क्या है, निकालना आसान भी है। ओके, ऐसा हम कर लेंगे तो ये निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर वाली में यदि पूरी बार भाग जाता है तो उसमें से एक और घटा देंगे और इधर वाली में पूरी बार जा नहीं जा रहा, 10 शेष बच रहा है यहाँ पे, तो हमने ऐसा का ऐसा ही रख लिया। वरना तो हमने उसमें किया था कि इसमें 100 से 360 वाला क्वेश्चन किया था 9 से, तो इसमें 9 का भाग, इसमें 9 का भाग, इसमें 9 का भाग 40 बार गया और इसमें 9 का भाग 9 1 9 9 से का किया था, कितने का किया था, 9 का किया था शायद, 11 9 को 99। हाँ, जो भी जितने से हमने किया था वो देख लेंगे। फिर हमने ऐसा किया तो हमारे पास ये मान इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि इसमें 11 बार भाग गया, इसको इसमें से घटाए तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई कितनी, 29। 29 में से एक और घटा तो 28। वो क्वेश्चन कोई और होगा, ऐसे हो सकता है। क्या होगा, क्वेश्चन कोई और होगा वो, इसलिए उसमें ऐसा होगा। बाकी ऐसा हमें करना है, ये लास्ट वाला है तो उसमें से ऐसे घटा देंगे। अब इसी तरीके से आधारित क्वेश्चन देखो ऐसे भी आ सकते हैं। क्वेश्चन है 100 से 300 के मध्य 13 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। क्या है, 100 से 300 के मध्य 13 से विभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो योगफल क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, इस 100 के आसपास 13 से विभाज्य कौन सी संख्या है, 100 और 300 के मध्य होनी चाहिए वो संख्या, पहले बात हुई है। तो इसमें तो भाग दे तो 104 आ जाएगी।
100 के आगे चली गई, और इसमें भाग देंगे तो 300 के पहले रहनी चाहिए। तो देखो 300 में 13 का भाग दो, 13 एकम 13 दूना 26, और बच गए 4 शून्य, 13 3 39, बच गया क्या 1। ये जो शेषफल बचा है इसको आप 300 में से घटा दो तो ये हो जाएगी 299। दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 13 जोड़ेंगे तो 117, और इस प्रकार डैश 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 299 तक ये संख्याएं पहुंच जाएगी। यानी 100 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं की सीरीज इस प्रकार से प्राप्त होगी हमें। अब इनका योग ज्ञात करना हमें, तो योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल इसका हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की आवश्यकता होती है हमारे को, और एक संख्या ये हो जाएगी तो 299। इधर हमने क्या किया, जोड़ा इसको, पहले अंक को, पहले पद को जोड़ दिया। फिर हमने कहा कि इसके आगे ऐसी कौन सी संख्या है आएगी जिसका हमें पता लगाना है। इन सभी में 13 का अंतर है क्योंकि 13 से विभाज्य है, तो 13 इसमें से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 13 घटाने पर, घटा लो, 9 5 95 आते क्या, 91 आएंगे, 91 और 13। तो इसमें से क्या करें, 91 घटा दो। घटाने का काम क्या था, 2 लिखा और उसमें इनका अंतर है उससे गुणा कर दो, 13 का अंतर है इनमें। मान क्या प्राप्त हुआ है, इनका अंतर तो 8 0 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 3 10 का 0 और 403 और 2 गुणा 13। देखो इसमें 13 का भाग 13 3 39, बच गया 1, 13 एकम 13। इसमें 2 का भाग 104 बार कट गए, 104 इंटू 13, 13 चौक 52 और 13 एकम 13। यानी 100 से 300 के मध्य 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 1352 है। ऐसे हम इनका मान निकाल सकते हैं। ऐसे और करते हैं। जैसे मान लो हमारे को कह दिया गया 1 से 100 के मध्य 9 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। किसे, 9 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो एक में तो 9 का भाग जाएगा नहीं, पहली संख्या होगी 9, दूसरी होगी 18, तीसरी होगी 27, डैश 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 प्लस 100 में भाग कितनी बार जाता है, 11 बार जाता है। 100 में भाग देंगे तो 11 बार जाता है, एक शेषफल बचता है 9 एकम 9 1, 9 एकम 9 1। यानी जो शेषफल बचता है उसको मेन संख्या में से घटा कर रखेंगे, क्यों, तभी तो पूरी बार भाग जाएगा। ये शेषफल बचा, इसको हम इसमें से घटाएंगे तभी तो पूरी बार भाग जाएगा और वो संख्या भी 100 के अंदर आ जाएगी। तो 1 घटाएंगे 100 में से तो 99 हमारे पास प्राप्त हो गए मान। अब हम इसका योग याद करें तो योगफल बराबर 99 उतार लिया, और यहाँ पे भी 99 उतार लिया, पहला पद इसमें जोड़ दिया और ऐसे देखा आगे का पद कौन सा आएगा। इसमें आगे का पद 9 में से 9 घटाया तो 0 आएगा, तो 0 2 गुणा इनके बीच में अंतर कितना है 9, तो 9 से इसे गुणा कर दिया तो ये हो गया 99 इंटू 108/2 गुणा, इसमें भाग दिया 9 एकम 9, 18 हो गए, 9 दूनी 18 और 6 बार गया। ये हो गया 99 इंटू 6 बराबर 9 6 54, 9 6 54 और 5 59। यानी इनका योग हमारे पास कितना होगा, 594 होगा। अब हम इसको छोटे रूप में कर देख लेते हैं, और भी छोटे रूप में देखिए हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं क्या, इसका पता लगाने के लिए। एक से 35 के मध्य 8 से विभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या तो 8 ही आ जाएगी, दूसरी संख्या 16 आ जाएगी,
प्लस 30 से संख्या 24 डैश 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 32 आ जाएंगे। इसके मध्य कोई संख्या नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या इस 24 को उठाकर डैश डैश करके आप 32 कर लो। अब इसका हम टोटल करते हैं, एक बार देखो योग करेंगे अपने हिसाब से तो 32 प्लस 8 हो जाएगा पहला पद, और दूसरे में से 8 घटाएंगे तो अगला पद ये शून्य आएगा, और 2 गुणा 8 का अंतर है तो 8, ये हो गया 32, और इधर आ गया ये 40 बटा 2 गुणा 8, 8 पंजे 40, 16 क्या हो गया 80 योग हो गया इनका। तो हमारे पास संख्याएं भी है 8, 16, 24 और 32, ये संख्याएं थी, जोड़ लो। देखिए इनको 14, 18, 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 3 5 और 3 8, 80। इसका मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन, इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और हम आगे कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब का ध्यान रखना। ओके, डन।